महाराज, एक किसी ने कल पत्र लिखा था, शायद वो नीचे इसमें होगा, अब ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे करें? वैसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विकट आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी एक पत्र आया है, देखो उस पत्र में उन्होंने कोई रिपोर्टें भी लगाई हो। मोहनलाल जी छिपा निवासी, बंगलुरु जयपुर का रहने वाले, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? एक बार आते ला दो मोहनलाल जी। मोहनलाल छिपा निवासी, बंगलुरु जयपुर का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा है। गुरुजी, मेरा सन 2015 में लीवर में फॉल्ट हो गया, तो मेरे घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला कि इनका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। फिर हम महीने मेरे को हॉस्पिटल में हर महीने आईसीयू वार्ड में भर्ती होना पड़ता। हर महीने मेरा लीवर फॉल्ट होता, डैमेज होता और मेरे मुंह से ब्लड की उल्टियां होना चालू हो जाती। मेरा घूमना आना जाना सब बंद हो गया। 8 साल से 10 बार मेरा लीवर फॉल्ट हुआ। फिर हमें सन 2022 में किसी ने कहा कि शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्री खिलाओ। तब हमने आपकी कथा सुनी और जल और बेलपत्री का सेवन किया। सीहोर पहुंचे, वहां से एक रुद्राक्ष बाबा से लेकर आए। बाबा का एक कंकर भी उठा ला, विनती कर कर, बाबा लीवर काम करने लगे, ऐसी कृपा करिएगा। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारी रिपोर्टें मैं डॉक्टर की, लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था, और बाबा की कृपा से बाबा ने वापिस पुनः मेरा लीवर ठीक कर दिया और मैं अब कोई खून की उल्टी नहीं होती। डॉक्टर की रिपोर्ट लगा रहा हूं, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि लीवर जो फॉल्ट हो जाता था, जो बेकार हो चुका था, वो ठीक कैसे हो गया। सारी की सारी रिपोर्टें मैं इस लीवर की, डॉक्टर की पूरी जांचें लगा रहा हूं। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी है, ये कृपालु, ये दयालु, ये दाता। अब ठीक है बाबू, अब ब्लड की उल्टियां तो नहीं हो रही, सारी समस्या का हल। बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी इसी को कर। हमने आपको एक बात कही थी कथा में कि कथा सुनने नहीं आए हो, आप कथा को श्रवण करने नहीं आए हो, आप कथा में बैठकर बाबा की औषधि लेने के लिए आए हो। और ये औषधि अगर मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन की सार्थकता ये शिव की औषधि है, शिव की औषधि। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा
हम फिर कहेंगे वो थोड़ा दुख कटने में समय लग सकता है, पर बाबा जब संभालता है तो फिर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन, आप करो उसका कीर्तन, आप करो उसका मंत्र जाप, आप करो उसका नाम जाप, वो संभालेगा। एक शिव भक्ति का एक ललक अपने भीतर जागृत करो। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें? हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे हैं, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गलत हो रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिंग रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते। ज्योतिर्लिंग वो मन मेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की रेतानिया रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती, हे माँ तेरी। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती है। बोलो री जी और सही है। ये माताओं से हमने सीखा है, दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है। दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से, बोलो बोलो जम के बोलो, धोना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है, उससे पहले तुमको धोता है। कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही नहीं रख देता। दाल चावल को अगर कुकर में रखते हैं तो पहले धोते हैं। परमात्मा भी जब हमको, मेरा देवाधिदेव महादेव जब हमको परखता है,
ऐसा नहीं तकलीफ आती है। और जब पूरा परख लेता है, एक माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई और वो गांठ का मैंने ऑपरेशन करना